आज हम क्लास कर रहे हैं शुक्र ग्रह पर। हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें एक छोटा सा सोलर सिस्टम है हमारा। उस सोलर सिस्टम में सूर्य ग्रह के बाद बाकी के ग्रह उसके साथ साथ नाच रहे हैं। सूर्य से दूसरा ग्रह, पहला बुध हो गया, दूसरा ग्रह शुक्र है। शुक्र वीनस देवी के नाम पर नाम रखा गया, हिंदी नाम शुक्र है। हमारे पास बहुत सुंदर कहानियां हैं, कहानियां बड़ी सुंदर होती हैं। लोग कहते हैं अक्सर ऐसी बातों में कि क्या बृहस्पति को तुमने देखा है, क्या शुक्र को देखा है, कोई शुक्राचार्य थे, राम थे? अरे थे या नहीं थे? ऐसे तो कछुआ और खरगोश की कहानी भी कहानी है। किसने देखा है कि खरगोश और कछुआ दौड़ रहे हैं और खरगोश बीच में रुक गया, फिर कछुए ने आगे निकालने के कार्यक्रम कर लिया, रेस जीत गया, खरगोश खूब रोया? ऐसा थोड़ी होता है। कहानियां हैं, पर ये कहानियां सूचक हैं हमारे जीवन निर्देशित करने के लिए। आपने राम रावण इन सबको काल्पनिक कैरेक्टर मान लेना है या सत्य मान लेना है, ये अपनी मर्जी पर छोड़ दीजिए। हम कहानियां लेते हैं, हमारे पुराणों में, वेदों में बहुत सुंदर सूचक कहानियां हैं। शायद बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स थे जो साथ में ज्योतिषी भी थे, यानी ईश्वर के द्वारा ऐसी ज्योति मिली थी कि कॉस्मिक विज्ञान और इस साइंस को वो जान सके, जिसे हम आज ऑकल्ट कहते हैं। तो शुक्राचार्य नाम के एक देवता हैं जिनके बारे में उल्लेख करना आवश्यक है। ये इतना बड़ा है कि इतने बड़े इतिहास पे जाता है, पूरी मानवता पे इम्पैक्ट डालता है। हमारे पास कथाएं हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी और उस रचना के पश्चात फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, ABC, और उसके पश्चात मानस पुत्र हुए। मानस पुत्र का मतलब मन से मान लिया, पुत्र प्रकट हुए, जैसे नारद जी प्रकट होते हैं। यहाँ से वहाँ टेलीपोर्टेशन हो जाती है। स्टार ट्रैक आती थी पहले, उसमें एनर्जाइज करते थे और टेलीपोर्टेशन हो जाती थी, इस प्लैनेट से उस प्लैनेट पे चले गए, स्पेसशिप पर आ गए। ऐसे पहले के समय में मानस पुत्र शब्द कहे जाते हैं, मन से बने। अब सोचो, हमने क्या सोफा पैदा किया? मन से बनाया, इसमें सेक्स की क्रिया नहीं है, लेकिन उसको पुत्र मानते हैं। हमने एक टीवी बना लिया, हमने पेन इन्वेंट किया, तो क्या क्या है ये? संभोग की प्रक्रिया है, ये मानस पुत्र है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अंगिरस नाम के एक ऋषि थे जिनके पुत्र बृहस्पति थे और महान वैज्ञानिक, महान ज्ञानी, बहुत बड़े ज्योतिषी, गुरुओं की श्रेणी में आते थे। तो वहां पर कथा है कि भृगु जी के पुत्र, भृगु जी वो देवता है जिन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी। लड्डू गोपाल की मूर्ति आप खरीदिएगा छोटी सी नन्ही से, तो छाती पर पैर का निशान होता है, वो भृगु ऋषि का है। यानी ज्ञान इतनी बड़ी चीज है कि भृगु ऋषि जो ज्ञान है, उसने विष्णु की छाती पर भी लात मार दी, लात मारी छाती पर, और उसका चिन्ह आज भी कहा जाता है। क्योंकि इसके पीछे की कहानी है कि विष्णु जी की छाती पर जब लात मारी तो भृगु जी इसलिए नाराज हुए कि तू मेरे स्वागत के लिए बाहर नहीं आया और तू अंदर लेटा शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहा है। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, स्त्री स्वभाव, आज कहानी स्त्री के ऊपर है आज हमारी सारी। तो स्त्री नाराज हो गई, मैं तुम्हें शाप देती हूं, मैं ब्राह्मण के घर आऊंगी ही नहीं। भाड़ में गया ज्ञान विज्ञान, मेरे पति को लात मार दी और पति को कहता बाहर आ चल के। अब सोचो अहंकार भी कितना मजेदार होता है, ये बृहस्पति है। ज्ञान इतना अहंकारी होता है, कहता है अपना तो स्वागत करना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं मैं बड़ा हम्बल हूं, उनको कंबल कुटाई होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप में उसका अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने का मादा हो। लक्ष्मी जी भयंकर नाराज हो गई कि मैं तो तुम्हारे यहां कभी आऊंगी नहीं। भृगु जी ने कहा ऐसी की तैसी तेरी, मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा तुझे पैरों में आना पड़ेगा। उसके पश्चात शाप शाप की कहानी चली, फिर 16,000 रानियां बनी कृष्ण रूप में, 8 जन्म करवाए लक्ष्मी के जो एक ही जन्म में करे। कट शॉर्ट कहानी है कि अल्टीमेटली लक्ष्मी जी ने भी हाथ जोड़ दिया और कहा भाई ज्ञानी व्यक्ति के चरणों में आऊंगी। इसलिए आप देखेंगे जितने बाबा लोग होते हैं उनके चरणों में लक्ष्मी आती है। आज संसार में यही एक स्यापा फंसा हुआ है, पैसा कैसे आएगा, पैसा पैसा, नोट चाहिए भाई, मौज करा दो, रॉकेट बना दो, यानी लक्ष्मी चरणों में आ जाए। लक्ष्मी जेब में आई, मेहनत से आई, सिर पर आई, बाप दादे कमा गए थे वो सिर पे आ गई। यार पैरों में कैसे आएगी? हमने तो बुलाया भी नहीं, अपने आप आई। तो झक मार के आती है अमीरों के पास, दरवाजा खोला फटके, वो बंद करते हैं डोर, अरे बोरों में रखने तो दो। फिर लक्ष्मी कहती है छप्पर फाड़ के आऊंगी और इतना पैसा लाऊंगी कि फटे टूटे छप्पर का इलाज भी हो जाए। तो सोच के चले, जीवन में वैभव सुख ये लाने के लिए आपको लक्ष्मी को भी अपने चरणों में डाल देने की स्थिति के लिए भृगु ऋषि जैसा बनना है। और भृगु ऋषि के पुत्र हैं शुक्र, और ये शुक्र ग्रह है जिसको शुक्राचार्य कहा जाता है, जिस पर आज हम क्लास कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि की ये संतान शुक्र, चूंकि भृगु जी हैं, कितनी बड़ी तोप चीज है,
कोई कमी नहीं, बहुत भयंकर ज्ञान रहा होगा। तो अंगिरस ऋषि के पास जब दोनों पढ़ने पहुंचे, विद्या अध्ययन किया, तो अब भाई बाप के प्यार में तो बाहुबली फिल्म भी बन गई। बाप के प्यार में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के साथ ऐसी तैसी करके महाभारत बना दी। तो पुत्र मोह बड़ा विचित्र होता है। माता का मोह जब पुत्र के प्रति होता है तो सास जो राहु है, शुक्र जो बहू है, उसे खा जाती है। नहीं हरिओम, ऐसा नहीं है, शुक्र भी राहु को खा जाता है। तो बहुएं भी, हम क्यों सास को बदनाम करें, आज ही कमेंट आ जाएंगे तेरी ऐसी की तैसी। तो बहू सास, ऐसे ही जमाई और ससुर, उनका तो यही नहीं यार, उनका तो राहु शुक्र का लफड़ा ही नहीं है, वहां झगड़े इतने नहीं होते। ये विशेष तौर पे शुक्र के साथ की कथाएं हैं। अब शुक्र जो है वो नाराज हो गया कि यार ये तो बाप जो है बेटे को ही फेवर कर रहा है, और बृहस्पति को ही देवों का गुरु उसने घोषित कर दिया। तो शुक्र के मतलब कहने का हुआ एंटी फिलॉसफी बन गई कि मैं एंटी जाऊंगा। तो देवता कौन है? जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्टिव। दैत्य कौन है? जो डिस्ट्रक्टिव हैं। दिति, अदिति कश्यप की संतान, कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। दिति के द्वारा दैत्य हुए, दानवी के थ्रू दानव हुए, ऐसे ऐसे चलता है। तो काफी कैस्पियन सागर जो है वो कश्यप ऋषि के ऊपर बना हुआ है, सारा साइंस है टोटली। पर आज हम शुक्र की बात पर रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली शुक्राचार्य ने कहा कि अब मैं तो इसमें ऐसी की तैसी दैत्यों का गुरु बनूंगा, क्योंकि किसी हालत में भी देवता लोग मेरा मान नहीं करेंगे, और उनकी ईगो पे ठेस पड़ गई। यानी शुक्र के पास जबरदस्त ईगो है और शुक्र उल्टा चलता है। तो शुक्र ने दैत्यों के लिए जब गुरु बनना स्वीकार किया, तो समस्या सबसे बड़ी आई कि देवता लोगों को विष्णु का पूरा समर्थन है, यानी बृहस्पति पूरा सेट करके चलते हैं, और देवता हमेशा दैत्यों असुरों को हरा देते थे। तो इन्होंने शिव की आराधना की। शिव कौन है? चंद्रमा। शिव जी के जटा पे आपने देखा चंद्रमा स्थापित है। चंद्रमा स्थापित होने से शिव जी चंद्र के स्वरूप है। रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि होती है, वृषभ होता है बैल, बैल की सवारी करते हैं नंदी। तो ये बड़ा सुंदर संयोजन है कि कैसे शिव जी की कल्पना की गई। ये चंद्र की क्लास में हम पुनः डिटेलिंग करेंगे। तो चंद्रमा शिव जी को प्रसन्न करके शुक्र ने, यानी माता के लिए, यानी सास को माता समान यदि मना लिया लड़की ने, तो माता तो नहीं बनती, क्योंकि सास माँ से कम होती है या माँ से अधिक। ऐसे ही बहू बेटी से कम होती है या बेटी से अधिक भी हो जाती है। तो यदि ऐसी चालाक बहू रानी हो जो सास को माँ से अधिक बना ले, तो सास उसको अपना सब कुछ दे देती है, इंक्लूडिंग नौलखा हार। बेटा तो पहले ही दे चुकी है, बाद में उसे जब्त करना और हथियाना बंद करती है। यह है प्रेम की नींव। इसलिए स्त्री का समझदार होना, थोड़ा चालाक होना बहुत आवश्यक है। स्त्री कुपित ना हो, स्त्री क्लेश ना करे, उस घर में स्वर्ग है कहा जाता है, क्योंकि घर गृहिणी से बनता है। ग्रह और गृहिणी, जिसके हम ऋणी भी हैं और जो उस घर की स्वामिनी है। यदि स्त्री में यह गुण है तो उसको पति भी प्रेम करता है, सास के द्वारा नौलखा हार भी मिलता है और समाज में इज्जत भी। तो ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह जो क्रोधित भी होता है, कुपित भी होता है, यदि वो चालाक हो जाए, तो शिवजी से उसने ये मंत्र ले डाला जिसको हम मृत संजीवनी कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र है एक मृत संजीवनी, कि दैत्य लोग मरते रहते हैं, तो मैं शिवजी को प्रसन्न करके उनसे ना मृत संजीवनी मंत्र ले लेता हूं। मृत संजीवनी का अर्थ महामृत्युंजय से थोड़ा फर्क है एक ही मंत्र, बोलने का तरीका अलग, प्रयोग अलग है। मंत्र महोदधि में इसके पूर्ण उल्लेख है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो मरते हुए व्यक्ति को या चैन से मौत देगा, या मरने नहीं देगा, या उम्र के अंदर बढ़ोतरी कर देगा। मृत संजीवनी मान के चलो जो मरी चुका है उसको जिंदा करता है। आपने रामायण में सुना होगा संजीवनी बूटी, मरी चुके थे नागपाश में राम लक्ष्मण, वो जीवित हो गए। यानी शिवजी के पास पुनः जीवित करना। शिव को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉयर, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये तीनों की कड़ी में शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, रिसरेक्टर भी है। आप मम्मी फिल्म देखेंगे जो पुरानी वाली, उसमें जो मम्मी है वो रिसरेक्ट करता है। इस पर बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज बन चुकी हैं हॉलीवुड में, अब बॉलीवुड में भी पिटी हुई फिल्में बनी हैं, पिटी हुई बनेंगी। यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी डेडिकेशन नहीं है। तो ये ज़ॉम्बीज यानी कि मरे हुए, ऐसा हमारे ग्रंथों में आता है कि इस्लाम के अंदर एक विशेष हड्डी जो कॉक्सिक्स बोलते हैं, उसे संभाल कर रख लिया जाता है कि उसको पुनः रिजरेक्ट किया जा सकता है, यानी पूरा व्यक्ति दोबारा से बन जाएगा। ये फिलॉसफी शुक्राचार्य की रही कि मैं जो मरी हुई लाश है उसको जलाओ मत। हिंदुइज्म में यह आ गया। आज हिंदुइज्म को आप हिंदू और इस्लाम दो शब्द लेके ना चलें, ये सनातन है।
इस्लाम, हिंदू, ये सब सनातन में। सनातन मीन्स एवर प्रिवेडिंग। इसमें ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी है, इसमें मतलब जुडिज्म भी है, सारे ऑल इंक्लूसिव का मतलब है सनातन। तो सनातन की ये शाखा जो इसको मानती है उसे हिंदुइज्म कहते हैं। इन्होंने ये किया कि इसको जला दो, ये शरीर पुनः यूज के लायक ना हो, इसलिए कई फिल्मों में भी आया है कि बाद में इस मम्मी को या फिर जो दोबारा जिंदा करता था किसी को, उसको जला देते थे। तो ये शरीर ही नहीं रहा तो दोबारा कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे? तो सोल, आत्मा चली गई, इसलिए इसके कंसेप्ट में आत्मा है ही नहीं। ये आत्मा है ही नहीं, एक ही जन्म होता है। क्रिश्चियनिटी भी यही कहती है, इस्लाम भी यही कहता है, एक ही जन्म है, अगला जन्म होगा नहीं। तो शुक्राचार्य को, स्वभाव को समझ के हम शुक्र को समझेंगे हमारे जीवन में कैसे चलता है। इसलिए इस शुक्राचार्य ने यह फिलॉसफी बनाई कि किसी हालत के अंदर भी भैया मुर्दे जिंदा रखो। यानी कि दैत्यों की कथाएं हैं कि दैत्य लोग मरते रहते थे तो ये कहते थे मैं इनको दोबारा जिंदा कर दूंगा। यह है मृत संजीवनी। मृत संजीवनी महामृत्युंजय। मरे हुए आपके बॉडी के अंदर यदि मान लो किडनी फेल हो गई है, क्या इसको हम रिजरेक्ट कर सकते हैं? ये लिवर के पास शक्ति है। लिवर हमारा बृहस्पति होता है कि वो पुनः जीवित कर लेता है। लिवर दूसरे को भी जीवित कर देता है। इसका काट के उसे लगा दो। स्टार फिश एक ऐसी फिश है जिसके एक अंग को काट दो दोबारा आता है। आपने छिपकली देखी होगी। तो शुक्र, शनि, छिपकली, पूंछ, छिपकली, केतु, ऐसे एग्जाम्पल के लिए छिपकली, जो कली की पूंछ निकल आई, पूंछ होता है केतु, उसके साथ उसका कार्यक्रम बड़ा झंझट वाला बन जाता है, क्योंकि शुक्र कहता है इसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता भैया, नहीं तो ये मुझे प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो शुक्र को दैत्य चाहिए ताकि वो मरते रहें और मैं मृत संजीवनी से उन्हें जीवित करूं। असल में क्या है कि ये इसमें ना अलग लगाते हैं, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम होम, ओम जुंग सह। तो ये प्रयोग के द्वारा महामृत्युंजय और वो बनता है। अन्यथा मंत्र जो इसका मुख्य है वो कीला हुआ मंत्र है। शिव ने कलयुग में सारे मंत्र कील दिए, इसकी ओपनिंग होती है इन सब शब्दों से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृतात। इसके आगे और पीछे उसको कीला, जो कीला हुआ मंत्र है, खोला जाता है। तो इसी के प्रयोग के द्वारा आप मृत संजीवनी, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, या जो मरने वाला है उसे बचा सकते हैं। तो आपके जीवन में मरी हुई चीजें, आपका बिजनेस मर गया, इसको वापस जिंदा कौन करेगा? शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में। आपके जीवन में रिश्ता मर गया, प्रेम का, पति पत्नी का, भाई से, बच्चे से, कौन जीवित, पुनर्जीवित, मरने की कगार पे है, उसको ठीक कौन करेगा? बृहस्पति। जो मर ही गया, खत्म ही हो गया, उसे कैसे दोबारा खड़ा करे? ऐसे लोग आए जो वॉर से आए, बर्बाद हो गए, बड़े सेठ थे, दूसरे देश में आ गए। पाकिस्तान भारत के विभाजन में कहानियां हैं, यहां आए फिर लाला बन गए, फिर खड़े हो गए। यह है मृत संजीवनी की शक्ति, यह है शुक्र की शक्ति। यदि आपको इसका ज्ञान हो तो आप मरे हुई चीज को जीवित कर सकते हैं। यानी आप अज्ञानी हैं, बृहस्पति कार्य नहीं कर रहा, तो भी शुक्र की कुंडली में प्लेसमेंट के द्वारा आप पुनः वो चीज दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। बड़ा प्रेम था, 10 साल पहले मर गया, कैसे पुनर्जीवित करेंगे? लक्ष्मीपति थे, बहुत धन था, बर्बाद हो गई, फिर दोबारा कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा। ये ज्ञान किसके पास है? ये शुक्र के पास है।